नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर विजय नागपाल गुड़गांव से। आज़ादी के अमृत काल में आज भारत में शिक्षा नीति, विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षक गणों की स्थिति का आंकलन करता हूं तो दाल में काला ही नहीं, संपूर्ण दाल ही काली नजर आती है। भारत की शिक्षा नीति निर्धारण करने वालों ने शिक्षा, शिक्षक दोनों के साथ सदैव सौतेला व्यवहार ही किया है। वोट बैंक की राजनीति के चलते स्वतंत्रता उपरांत से ही सरकारें इस क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं दिखती हैं। हिट एंड ट्रायल की नीति के चलते हमारी विरासत, संस्कृति, संस्कारों की पूर्ण उपेक्षा की गई। विदेशी पद्धतियां लागू करने के लोभ में भारतीय जनजीवन एवं जड़ों से जुड़ी गुरुकुल पद्धति के प्रति पूर्ण असंवेदनशीलता बरती गई। अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित करने की जिद में हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं की अवहेलना ही नहीं की गई, अपितु अंग्रेजी को हर क्षेत्र में वरीयता दी गई। अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा नीति में भारतीय मूल के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नायकों के गौरवगान की योजनाबद्ध उपेक्षा की गई। अकबर को महान प्रमाणित करने की रोह में महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस, बुद्धिमत्ता, गौरव को तुच्छ साबित करने की साजिश रची गई। ऐसा प्रयास अनेक वीरों के कद को छोटा करने हेतु किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नायकों को नेपथ्य में रखकर सत्ता के सितारों का महिमा मंडन किया गया। शिक्षा का निजीकरण करने की लालसा में सरकारी शिक्षण संस्थाओं की उपेक्षा की गई, जिससे शिक्षा का बाजारीकरण ही हुआ। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिखाई गई चमक दमक के आकर्षण से लोगों की रुचि शिक्षा शिक्षण के मूल तत्व से ही भटक गई। परिणाम स्वरूप जनता पर अनावश्यक बोझ लाद दिया गया। जहां शिक्षा कम, शो ऑफ, आडंबर का बोलबाला अधिक है, जहां प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर अभिभावकों की जेब से पैसे खींचे जाने के उपाय किए जाते हैं, जबकि यह सर्वविदित है कि प्रोजेक्ट वर्क बच्चे नहीं अपितु उनके अभिभावक ही तैयार करते हैं। निजीकरण की नीति से शासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों की गरिमा कम की गई। उन्हें रियायती दरों पर जमीन आदि सुविधाएं प्रदान की गई, जबकि शासकीय विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए कोई फीस नीति तय नहीं की गई। उन्हें ऊंची फीस के साथ साथ पुस्तकें, वर्दी, जूते, बैग, विकास शुल्क, पिकनिक टूर के जैसी अन्य सुविधाओं के नाम पर धन कमाने की छूट दी गई। उन पर कोई नकेल कसी ही नहीं गई। इस नीति से एक बात जरूर हुई कि निजी शिक्षण संस्थाओं की वजह से सरकारों की अधिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी न खोलने की कमजोरी पर तो पर्दा पड़ गया। शासकीय संस्थाओं पर संख्या बल का बोझ भी कम हुआ, परंतु साथ ही इस कदम से शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों, अभिभावकों के मन में हीन भावना भी भरी गई। कोड में खास यह है कि शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों को शिक्षण से इतर जनगणना, मतदान कार्यक्रम, अनेक कार्य, खाना पूर्ति करने एवं सर्वे करने जैसे नॉन शिक्षण कार्य सौंप दिए गए, जिसे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के प्रयास में ही देखा जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप शासकीय शिक्षकों में भी ट्यूशन पढ़ाने की विकृति पनपी है। यदि शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो उपरोक्त सभी कमियों का परिमार्जन करते हुए, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा का पालन करते हुए गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, जहां शास्त्र शस्त्र के साथ साथ आधुनिक विज्ञान शिक्षा का मिश्रित पाठ्यक्रम तय करके देश के लिए अनुशासित, समर्पित, सुसभ्य नागरिक तैयार किए जा सकें। उन्हें अनावश्यक भारी बैग से मुक्ति दिलाई जा सके। सभी शिक्षाविदों एवं शिक्षक बंधुओं के पूर्ण सहयोग से ही यह संभव होगा। नमस्कार।